हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री का है। दोस्तों, इस वीडियो में परासरण दाब और उसके नियम परासरण दाब के नियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको परासरण दाब भी सीखना है तो इसके पहले के वीडियोज में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य विलयन समीकरण के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, सामान्य विलयन समीकरण कहाँ से आती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम परासरण दाब के नियम को समझने वाले हैं कि परासरण दाब का नियम क्या होता है। तो दोस्तों, परासरण दाब का जो नियम दिया था, किसने दिया था? वांट हाफ ने दिया था। वांट हाफ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तनु विलयनों पर सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा किसी तनु विलयन में विलय के जो कण होते हैं ना, वो गैस के अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा किसने कहा था? तो वांट हाफ ने कहा था। इसके बाद दोस्तों क्या है, इसके तीन नियम होते हैं, तो तीनों नियम को हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका पहला नियम जो होता है वो होता है बॉयल वांट नियम। बॉयल वांट हाफ नियम भी कहते हैं, तो इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इस नियम में क्या कह रहे हैं वो आपको समझना है। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या कह रहे हैं? स्थिर ताप, कांस्टेंट होना चाहिए टेम्परेचर। तो स्थिर ताप पर किसी विलयन, कोई भी विलयन हो सकता है, उसका परासरण दाब जो होगा उसकी सांद्रता के समानुपाती होगा। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर P समानुपाती C मैंने क्यों लिखा? क्योंकि P फॉर प्रेशर एंड C फॉर कंसंट्रेशन, जो कि हम सांद्रता को कहते हैं। तो P समानुपाती C मैंने लिख दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ P बराबर प्रेशर यानी दाब है एंड C बराबर सांद्रता है। ओके। एंड इसके बाद सेकेंड हमारा नियम आया, जो कि है चार्ल्स वांट हाफ नियम। चार्ल्स वांट हाफ नियम। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। दोस्तों, आपको समझाता हूँ। स्थिर सांद्रता, पहले क्या कांस्टेंट रखा था? पहले कांस्टेंट हमने रखा था टेम्परेचर। अब हमने कांस्टेंट रखा है कंसंट्रेशन, यानी सांद्रता को स्थिर रखा है, कांस्टेंट रखा है। और कह रहे हैं स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन, कोई भी विलयन हो सकता है, उसका जो परासरण दाब होगा ना, वो उसकी परम ताप के समानुपाती होगा। विलयन का परासरण दाब जो होगा वो परम ताप के समानुपाती होगा, बट स्थिर सांद्रता पर, सांद्रता स्थिर रहनी चाहिए। ओके। तो यहाँ पर मैंने लिखा P समानुपाती T। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि P फॉर प्रेशर एंड T फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पर वो हमने लिया है डिग्री C में नहीं लेंगे, केल्विन में लेंगे, क्योंकि परम ताप का मतलब होता है केल्विन। ओके। तो P समानुपाती T हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया होगा, P समानुपाती T। जहां पर आप लिख सकते हैं, जहां पर P बराबर दाब है, T बराबर परम ताप है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे नियम पर, जो कि तीसरा नियम हमसे क्या कहता है? सामान्य विलयन समीकरण होता है। तो दोस्तों, ये जो है बेसिकली ये नियम जो है उन दो ऊपर वाले दो नियमों को मिलाकर ही बनाया गया है, इसलिए इसे बोला है सामान्य विलयन समीकरण। तो काफी इजी है ये, देखिए। उपरोक्त नियमों को मिलाकर लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होती है ना, उसे हम सामान्य विलयन समीकरण कहते हैं। दोस्तों, आपको ये जो दो नियम दिख रहे हैं ना, हमने करा क्या? इन दोनों नियमों को मिलाकर लिखा। तो हमने वही लिखा है, उपरोक्त नियमों को मिलाकर लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होती है उसे हम सामान्य विलयन समीकरण कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, जो कि है P समानुपाती CT। दोस्तों, P बराबर RCT। ऐसा क्यों? दोस्तों, आप जानते हैं जब नियतांक हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यानी समानुपाती का निशान हटेगा तो वहां पर एक कांस्टेंट आएगा, जो कि R आ गया है। ओके। P बराबर R और हमने C यानी सांद्रता, सांद्रता को हम N/V लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, एंड इनटू में T। तो इस तरह से हो गया। अब हमने किया क्या? इस वाली V को भाग में है तो यहाँ पर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी, तो वही हमने किया है, PV इज इक्वल टू NRT। ये आपने क्लास 11th में पढ़ रखी है इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT। ये आदर्श गैस समीकरण भी होती है, बट अभी के टाइम में हमें इसे सामान्य विलयन समीकरण कहना है। ये आपको कई बुक्स में इस तरह से देखने को मिलेगी, पाई वी इज इक्वल टू NST। ओके। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर आप देखेंगे, जहां पर N क्या है?
विले के मोल है। यहाँ पर आप n देख रहे हो, ये क्या है, विले के मोल है। यहाँ पर भी n विले के मोल है। यहाँ पर r का मतलब क्या है, विलयन स्थिरांक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, r हो या फिर s हो, दोनों क्या होंगे, विलयन स्थिरांक होंगे, सॉल्यूशन कांस्टेंट होंगे। ओके, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर r का मान भी दे रखा है। मान क्या होता है आपको याद कर लेना है, 0.821 लीटर एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स कहते हैं। ओके, एंड v बराबर हमारा आयतन है। यहाँ पर v देख रहे हो आप, v, इसे हम आयतन कहेंगे। और r का मान आपको याद रख लेना है, काफी बार यूज होने वाला है ये न्यूमेरिकल्स में, 0.821, तो आपको याद रखना है। P या फिर पाई बराबर परासरण दाब होता है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। तो दोस्तों अब इसी फॉर्मूले से कई सारे फॉर्मूलेज और भी डिराइव्ड होते हैं, बनते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो PV इक्वल टू NRT था, तो हमने क्या किया, P बराबर N अपॉन VRT कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमने किया क्या, N अपॉन V M होता है ना, N अपॉन V M होता है, तो इसलिए हमने m लिख दिया। v बराबर MRT भी हो सकता है, काफी जगह यूज होगा ये भी फार्मूला, p बराबर MRT। ओके, या फिर आप इसे कह सकते हो p बराबर CRT, c भी कह सकते हो क्योंकि कंसंट्रेशन है, यहाँ पर भी ये कंसंट्रेशन है, यानी सांद्रताएं हैं। यहाँ पर आगे बात करें तो इसी फार्मूले से एक और फार्मूला बना है, जो कि है PV इज इक्वल टू W स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू में RT। तो आप समझ गए होंगे PV इक्वल टू, ये क्या होता है, तो ये होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ओके, ये हमारा विलेय का भार है, विलेय का अणुभार है, क्योंकि हम m को ये लिख सकते हैं विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कक्षा 9 से लेकर 12 तक की सभी जो है क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।